जी नमस्कार। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने एक और नए वीडियो में, जो कि हिंदी परीक्षा एसके यूट्यूब की चैनल की ओर से आप लोगों के लिए लाया गया है। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 7 का हमारा ये चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है भक्तिन मौसी। बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। भगतिन मौसी, यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे अपने पाठ्य पुस्तक में या फिर बुक में। एक बिल्ली है जो कि मौसी बनी हुई है, वो भी भक्तिन मौसी। मतलब अब वो बिल्ली तो हमेशा चूहों को मारने का काम करती है, लेकिन यहाँ पर जो बिल्ली है वो ये बताना चाहती है कि वो अब पाप की नगरी से निकल चुकी है और वो चूहों का मर्डर करना है, ठीक है, उसने छोड़ दिया है। जैसे कि यहाँ पे बिल्ली ने, या फिर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि राम नाम का एक चादर ओढ़ के रखा है। ठीक है, तो इन सारी बातों के ऊपर इस कविता में बताया गया है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कविता को और समझ भी लेते हैं। कविता में कहा गया है, चंदन तिलक लगाकर ओढ़ा राम नाम का साल, कंठी पहने आई बिल्ली लेकर तुलसी माल। यहाँ पर ये देखिए, चंदन का तिलक लगाया हुआ है बिल्ली ने, और कहा कि चंदन का तिलक लगाने के बाद राम नाम का शाल ओढ़ कर पहनी बैठी हुई है, जिसमें राम नाम लिखा हुआ है। ठीक है, कंठी पहने आई बिल्ली लेकर तुलसी माल, और ये बिल्ली के हाथों में तुलसी का माला है जो कि अपने गले में पहनी हुई है। ठीक है, आगे इस कविता में और बताया गया है कि बिल्ली जो है वो बोल रही है कि बोली चूहो मैं जाऊंगी करने तीर्थ धाम, आकर चरण छुओ मौसी के झुक कर करो प्रणाम। मतलब ये जो बिल्ली है वो चूहों से बोल रही है कि अब मैं तीर्थ करने जाऊंगी। ठीक है, इसलिए सारे के सारे चूहों को बोल रही है कि आओ और आकर इस बिल्ली के चरण को छुओ और झुककर इस बिल्ली को प्रणाम करो। ठीक है, ये जो बिल्ली है वो, मतलब सारे के सारे चूहे बिल में घुसे हुए हैं, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए इसने एक नया टेक्निक खोज कर निकाला है। ठीक है, एक नया तरीका है चूहों को पकड़ने का। अब ये चूहों से बोल रही है कि बिल के अंदर क्यों बैठे हो, आओ मेरे पास। बता रही है कि मेरे पास आओ, मैं अब तुम लोगों को मारूंगी नहीं। बोल रही है कि मैं भगतिन बन गई आज से, कर लो तुम विश्वास। चूहों को बता रही है कि तुम सभी लोग मुझ पर विश्वास कर लो कि मैं आज से भक्तिन बन गई हूँ, अब मैंने मर्डर करना छोड़ दिया है। लेकिन चूहा, बहुत सारे चूहे थे, तो जैसे हम लोग आदमी हैं, मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी जो बूढ़े लोग होते हैं बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं। ठीक उसी तरह से इस चूहे में भी एक बूढ़ा चूहा था जिसने बहुत ही एक्सपीरियंस था उसके पास। उसने बोला, बूढ़ा चूहा क्या बोल रहा है कि बूढ़ा चूहा चूहा अंदर से ही बोला खास खखार। मतलब बूढ़ा चूहा बिल के अंदर बैठा हुआ था ऐसे करते हुए बोल रहा है, खास खखार कर। ठीक है, ऐसे ऐसे करने कोई खास खखारना को बोलते हैं। तो बोला चूहा खास खखार कर, नहीं तुम्हारी बातों में है मौसी कुछ भी सार। सार का मतलब हो गया कुछ भी वैल्यू नहीं है, हो सकता है कि हम लोग निकल कर आए और तुम हमें पकड़ कर खा जाओ। तो बूढ़ा चूहा अंदर से ही बोला खास खखार, नहीं तुम्हारी बातों में है मौसी कुछ भी सार। अगर हम लोग आगे की वीडियो में बात करें तो आगे की जो कविता है उसमें बताया गया है, बूढ़ा चूहा बोल रहा है कि सौ सौ चूहे खाकर अब तुम लोगी हरि का नाम, वही कहावत छुरी बगल में लेकिन मुंह में राम। यहाँ पे हिंदी में एक कहावत है कि बगल में छुरी और मुंह में राम। जैसे कि ये कहावत मतलब मुहावरा और लोकोक्ति में प्रयुक्त होता है। तो बताया गया है कि बगल में छुरी रखना और मुंह में राम, मतलब सामने से अच्छी-अच्छी बातें करना और पीठ पीछे धोखेबाजी करना। ठीक है? इसका मतलब यही है।
तो 100 चूहे खाकर अब तुम लोगी हरी का नाम। यहाँ पे बूढ़ा चूहा बता रहा है कि पहले तुमने ना जाने कितने चूहों का मर्डर किया है और अब तुम बता रही हो कि तुम हरी का नाम लेने जा रही हो, अब तुम भक्तिन बन गई हो। तो वही कहावत है कि लोग बगल में छुरी रखते हैं और मुंह में राम राम जपते रहते हैं, जैसे ही मौका मिलेगा वे आघात करेंगे। ठीक है, और 4 लाइन बचा हुआ है जिसमें बताया गया है कि मन ही मन खिसियाई बिल्ली, चली न उसकी चाल, लगी नोचने खंभा चढ़कर गली न उसकी दाल। मतलब यहाँ पे जो बिल्ली है मन ही मन बहुत खिसियाई, उसे बहुत गुस्सा आया जब इस बूढ़े चूहे ने ये सारी बातें कही थी बिल्ली से, तब क्योंकि यहाँ पे बिल्ली की चाल नहीं चलने दी चूहे ने, क्योंकि बाकी जो चूहे थे वो कभी निकल कर नहीं आए। बता रही है कि लगी नोचने खंभा चढ़कर, मतलब खंभा का मतलब हो गया वो खूंटा या फिर खूंटी जिसपे ये बिल्ली चढ़ी हुई है। यहाँ पे पिक्चर में क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे आप लोग देखो, ये जो सामने की तरफ है खूंटा की तरफ, डंडा की तरफ है, इसके ऊपर बिल्ली चढ़कर उस डंडे को नोच रही है अपने नाखून से। तो लगी नोचने खंभा चढ़कर गली न उसकी दाल। गली न उसकी दाल का मतलब हो गया कि उसका जो उसने जो तरीका अपनाया था, उसने जो बुद्धि अपनाया था चूहों को पकड़ने का, वो नाकामयाब हो गई उसमें। ठीक है ठीक उसी तरह से एक और ही इसमें पंक्तियां दी गई है। तो कहा गया है कि आओ निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को मिलजुल कर गाएं। एक्चुअली ये अगर गाने वाला एक पंक्ति दी गई है बिल्ली का जन्मदिन, तो मैं इसे आप लोगों को पढ़ के ही सुना देता हूँ। जैसे छत पर यहाँ पे ये जो देखो, यहाँ पे पिक्चर में बहुत कुछ घट रहा है, यहाँ पे घटना। ठीक है, बर्थडे मनाया जा रहा है किसी का, बिल्ली का ही है, देख लेते हैं बोला गया है कि छत पर बैठी बिल्ली मौसी लगी देखने सपना। ये अलग है बिल्कुल, इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये भी मजेदार ही है। एक छत पर बिल्ली बैठी हुई थी, दिन में ही सपना देख रही है। एक महल था जहाँ जन्मदिन मना रही थी अपना। एक बिल्ली थी जो दिन में बैठी बैठी सपना देख रही कि एक महल था जहाँ पे वो अपना जन्मदिन मना रही थी। ठीक है, और शेर, लोमड़ी, बंदर, भालू, घोड़ा, ऊंट, सियार भर भर चूहों के डिब्बे लाए थे उपहार। मतलब ये जो दोस्त हैं, जैसे शेर मतलब जो सींग होता है, लोमड़ी है, बंदर है, भालू है, सियार भी हैं, ऊंट भी है और घोड़ा भी है। ये सारे के सारे जो बिल्ली के दोस्त हैं, वो सब डिब्बों में भर भर के बिल्ली के लिए चूहा लाए थे उपहार में कि ये चूहा खाएगी तो खुश रहेगी। तो लाए थे उपहार। मेहमानों की आंख बचाकर डिब्बे पर जो झपटी, मुंह के बल आ गई सड़क पर, नाक हो गई चपटी। जैसे ही उसने मेहमानों से नजर बचाकर जैसे ही डिब्बे पर झपट मारी, सपना देख रही है, वैसे ही वो छत के ऊपर तो बैठी थी, आ गई रास्ते में, मतलब वो सपना से जाग गई और गिर गई बिल्डिंग से नीचे। तो मुंह के बल आ गई सड़क पर, नाक हो गई उसकी चपटी। उसकी नाक जो थी वो चपटी हो गई ऊपर से गिरने के बाद। तो ये रही हमारी इस बिल्ली की कहानी की एक छोटी सी वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यहाँ के क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को इस वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।